हेलो बेटा, देखिए कल हमने किया था लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स, यानी कि श्रम पूर्ति और श्रम बल। ठीक है, ये खास ज़रूरी नहीं है। आगे हम करते हैं रोजगार या बेरोजगारी की समस्या, साप्ताहिक और दैनिक स्थिति। कि रोजगार की जो समस्या है उसकी सामान्य, साप्ताहिक और दैनिक स्थिति कैसी है। भाई सामान्य क्या है, हर सप्ताह वाली क्या है और हर दिन होने वाली कैसी कंडीशन है, किसकी रोजगार या बेरोजगारी कह सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्तर। इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपना अधिकांश समय काम में व्यतीत करता है अथवा सामान्यतः उसे काम पर ले जाया जाता है और काम करना उसकी औपचारिक क्रिया नहीं है। अब यहाँ काम क्या है, यहाँ काम से अभिप्राय है मजदूरी आय प्राप्ति के लिए काम करने से है। भाई ये नहीं कि काम किया कुछ मिला नहीं, हम इसमें रोजगार में काम किसे कहेंगे कि जिसके बदले में आपको कुछ मिलता है। ठीक है, रिटर्न मिलता है, जिसको हम प्रतिफल कहते हैं। तो भारत में सामान्य स्तर के लिए 183 दिवस काम को मानक सीमा बिंदु माना जाता है, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं। उसमें अगर आपके वर्किंग डे, काम करने के दिन 183 हैं तो इसको ही क्या माना गया है, मानक सीमा बिंदु। और सामान्य की अवधारणा के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन या इससे ज़्यादा काम करता है उसे रोजगार प्राप्त माना जाता है। भाई इसने साल में 183 दिन से ज़्यादा काम कर लिया, 183 दिन कर लिया, इट मीन्स इसमें ये क्या है, इसको रोजगार मिला हुआ है, रोजगार की सामान्य स्थिति है। ठीक है, तो जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिवसों में, यानी कि 183 दिनों से कम काम करता है, 183 दिनों से, तो वो क्या माना जाएगा, बेरोजगार। और अगर 183 दिन या 183 दिन से ज़्यादा काम वर्किंग डे होते हैं उसके साल में तो उसे रोजगार माना जाएगा, और 183 दिन से कम है तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। अभी कह रहे हैं कि सामान्य स्तर द्वारा बेरोजगारी की दर कैसे निकालेंगे, रेट। तो सामान्य स्तर पर बेरोजगारी दर को बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से तथा श्रम बल, बेरोजगारी के व्यक्तियों की संख्या तथा श्रम बल के आकार के बीच अनुपात का है। कैसे, सामान्य स्तर द्वारा बेरोजगारी दर इज इक्वल टू सामान्य स्तर द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन श्रम बल का आकार। आगे है, ये तो थी हमारी सामान्य स्तर। दूसरा है साप्ताहिक स्तर, वीकली स्टेटस। तो श्रम बल के संबंध यदि अनुबंधित सप्ताह के दौरान आपको कार्य बल का एक भाग पाया जाता है, यानी कि वीक में आपको कार्य बल का एक पार्ट माना जाता है, तब साप्ताहिक स्तर के आधार पर आपको क्या है, रोजगार प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। और यदि आपको कार्य बल का भाग नहीं पाया जाता तब साप्ताहिक स्तर से आपको बेरोजगार माना जाएगा। उसके बाद है प्रतिदिन स्तर, डेली स्टेटस। तो रोजगार या बेरोजगार की प्रतिदिन स्तर का अनुमान व्यक्ति दिवसों के रूप में लगाया जाता है। यहाँ काम करने के इच्छुक लोगों के मानव दिवसों की संख्या को निकाल लिया जाता है और जितने दिन वो वास्तव में काम करते हैं उन मानव दिवसों की संख्या भी आंक ली जाता है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस प्रतिदिन स्तर द्वारा, यानी कि ये देखिए हमारे पास हम पर डे का कैसे निकालेंगे कि सप्ताह के दौरान नए प्रयोग की गई मानव दिवसों की संख्या है कि भाई आपने एक वीक में जो आपके वर्किंग डे थे वो कितने यूज नहीं किए, और सप्ताह के दौरान वास्तव में उपलब्ध मानव दिवसों की संख्या, जैसे कि आपके पास सप्ताह में दिन कितने हैं, फिर नए प्रयोग किए गए, जैसे 2 दिन आपने प्रयोग नहीं किए और सप्ताह के वर्किंग डे 6 है। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। उसके बाद है हमारे पास भारत में बेरोजगारी का अनुमान। तो देखिए डायग्राम से बताया गया है कि हमारे पास श्रम बल है, रोजगार है, बेरोजगार है और बेरोजगारी की दर है। क्या था हमारा, था 99 और 2000 में 36.4, तो हमारे पास श्रम बल था, लेकिन उसमें रोजगार मिला हुआ था 33.8 को और बेरोजगार थे 2.66, तो बेरोजगारी की दर थी 7.3। ऐसे ही 4-5 में हमारे पास 8.2 एंड 9-10 में
9.4। इट मीन्स धीरे धीरे ये जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है, इसका जो एरिया है ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो आज आप यही करोगे लर्न। ठीक है, थैंक यू।